जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ इसका जो एग्जाम होगा वह उत्तर पुस्तिका में लिया जाएगा या फिर ओएमआर सीट में लिया जाएगा। और इसको लेकर के झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है, जिसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो फिलहाल फॉर्म भरा जा रहा है, परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसमें छात्र छात्राओं को पैन नंबर और साथ ही साथ अपार आईडी इत्यादि को लेकर के बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा ये भी बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से परीक्षा भर में आप लोगों को पूरे अच्छे ढंग से हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके टीचर्स हैं, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों के लिए यह जो महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज है, तो इसे शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग देखें। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में लिखा है तैयारी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे मामले पर होगा मंथन और परीक्षा और उसके पैटर्न पर होगा अंतिम निर्णय। यानी कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्र छात्राओं का जो बोर्ड एग्जाम होना है, तो इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव ओएमआर सीट में एग्जाम होगा या फिर उत्तर पुस्तिका में। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए हेडलाइन में दिया गया है कि सीएम का निर्देश। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी कर दिया है इस समस्या को देखते हुए। क्या निर्देश है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों की परीक्षा पर विकास आयुक्त करेंगे बैठक, लेंगे निर्णय। यानी कि झारखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं क्लास 1 से लेकर के 12 तक का, तो उसके लिए जो विकास आयुक्त हैं वो मीटिंग करने वाले हैं, और उसी में निर्णय लिया जाएगा कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, जनवरी में या फिर फरवरी में। तो इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है, जिसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की परीक्षा को लेकर अब विकास आयुक्त बैठक करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल्द ही विकास आयुक्त जैक और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आप लोग जितने भी क्लास 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का जो एग्जाम लेना है, परीक्षा का पैटर्न निर्धारित करना है, तो ये सारा चीज कौन कौन करता है, तो ये जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल है और साथ ही साथ झारखंड का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है। तो इन दोनों के साथ मीटिंग होने वाला है, और इस मीटिंग में कौन रहेंगे, तो विकास आयुक्त रहेंगे, और उसी में फैसला लिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा अब तक नहीं हुई है और ना ही इसकी तिथि घोषित हुई है। इन लोगों का जो है, जो हाफ ईयरली होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुआ है और ना ही उसका डेट निकला है, और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम होना है तो उसका भी डेट अभी तक फाइनल नहीं किया गया है कि जनवरी में होगा कि फरवरी में, मार्च में या फिर अप्रैल में। इसको लेकर के 2 दिन पहले एक न्यूज आया था, लेकिन उसमें भी बदलाव हो गया। और क्या बदलाव हुआ है इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि इस कारण परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और इन कक्षाओं की अब तक अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है। हाफ ईयरली एग्जाम भी क्लास 8, 9, 10 क्लास 8, 9, 10, 11, 12, क्लास 1 से 7 किसी का नहीं हुआ है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इधर जैक ने 10 दिनों में अपनी कार्य योजना बदल दी है। पहले जो कार्य योजना था झारखंड एकेडमिक काउंसिल का,
कहा गया था कि छात्र छात्राओं का जो एग्जाम लेंगे 2 टर्म में लेंगे। एक एग्जाम लेंगे जनवरी में जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और दूसरा एग्जाम लेंगे फरवरी में जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और दोनों एग्जाम 40-40 नंबर का होगा। तो ये कार्य योजना जारी की गई थी, लेकिन उसको फिर से जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10 दिनों में उसको भी बदल दिया और जो फैसला लिया जा रहा था वो पास नहीं हो पाया। और अब क्या होगा इसमें दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि जैक ने पहले 13 नवंबर को परीक्षा को लेकर विभाग को कार्य योजना सौंपी थी और विभाग ने जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो फिर 22 नवंबर को जैक ने एक और पत्र भेजा जिसमें अगले वर्ष की परीक्षा OMR सीट पर पूर्व की भांति लेने की बात कही गई। यानी कि हम लोग देखें तो 22 नवंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को एक और कार्य योजना भेजा है पीछे अभी हाल फिलहाल में, जिसमें उसने कहा है कि जिस तरह से 2024 और 25 में बोर्ड एग्जाम लिया गया था OMR सीट में, उसी तरह से 2026 में भी हम लेंगे। यानी कि आप लोग जितने भी अभी क्लास 8, 9 और 11 में हैं तो आपका जो एग्जाम है सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ लेने की बात नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जो एग्जाम है वो OMR सीट पर होगा। ऐसा जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल फैसला ले रहा है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अब विकास आयुक्त की देखरेख में होने वाली बैठक में परीक्षा का पैटर्न और उसके आयोजन को लेकर के अंतिम ढंग से निर्णय लिया जाएगा। अभी तक उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कैसा एग्जाम लेना है, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव OMR सीट में कि उत्तर पुस्तिका में। तो जैक बोल रहा है हम OMR सीट में लेंगे। तो इसी बात को लेकर के जो हम लोग देखें तो विकास आयुक्त मीटिंग करने वाले हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि बैठक में परीक्षा को लेकर विभाग के प्रस्ताव और जैक की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप आगे परीक्षा की प्रक्रिया फाइनल की जाएगी और राज्य में कक्षा 1 से 7 तक के स्कूली बच्चों की परीक्षा 16 दिसंबर से प्रस्तावित है। हम लोग देखें तो क्लास 1 से लेकर के 7 तक के छात्र छात्राओं का जो एग्जाम है वो कब होना है, तो 16 दिसंबर से होगा, ये फाइनल हो चुका है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाकी पेज 13 पर। तो ये जो पेज 13 पर दिया गया है तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग देखिए ये पेज नंबर 13 का पेपर कटिंग है जिसमें आपका लिखा हुआ है कि ऐसे में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा पर भी अंतिम निर्णय होने से अगले माह इन कक्षाओं की भी अर्धवार्षिक परीक्षा ली जा सकेगी। यानी कि दिसंबर महीने में क्लास 8, 9 और 11 के छात्र छात्राओं का हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा भी ली जा सकेगी। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देखिए आप लोग यहाँ पर मोटे अक्षरों में दिया गया है कि विभाग ने तैयार किया था प्रस्ताव। क्या तैयार किया था और क्यों बदल गया वो आप लोग देखिए दिया हुआ है कि जैक ने की थी आपत्ति। आगे लिखा हुआ है कि राज्य में पिछले वर्ष कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई थी और इसके साथ ही मैट्रिक व इंटर की प्री बोर्ड भी नहीं हुई थी। पिछले वर्ष जो है ये सब नहीं हुआ था। आगे इसमें लिखा हुआ है कि विभाग ने इस वर्ष इन परीक्षाओं को लेकर प्रस्ताव बनाया कि जो है अर्धवार्षिक परीक्षा होना चाहिए, प्री बोर्ड होना चाहिए और भी एग्जाम प्री टेस्ट वगैरह भी होना चाहिए। तो ऐसी कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसमें इन कक्षाओं की अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के साथ साथ मैट्रिक व इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा का प्रावधान था। लेकिन क्या हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैक ने शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा लेने पर आपत्ति जताई। हम लोग देखें तो झारखंड का जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग है या फिर JCRT है, उसने कहा था कि हम जो है क्लास 8, 9 और 11 का एग्जाम लेंगे, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा नहीं, हम पहले से लेते आ रहे हैं तो हम ही लेंगे, यानी कि उसने जो आपत्ति जताई थी। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जैक का कहना था कि परीक्षाओं का आयोजन पहले से वही करता रहा है और ऐसे में वर्तमान में यह परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जैक की, यहाँ पर लिखा हुआ है जैक की आपत्ति के बाद प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है आपके एग्जाम को लेकर के, क्लास 8, 9 और 11 के एग्जाम को लेकर के।
आगे इसमें लिखा हुआ है कि इधर शिक्षा विभाग ने जैक से परीक्षा को लेकर कार्य योजना मांगी थी और जैक ने कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने के लिए प्रस्ताव सौंपा था। पहले जो हम लोग देखें 2 दिन पहले हमने आप लोगों को एक अपडेट दिया था, जानकारी दिया था कि ये जो है आपका एग्जाम 8, 9 और 11 का 2 टर्म में लिया जा सकता है। फर्स्ट टर्म जो है जनवरी में होगा और उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 40-40 नंबर का, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 40-40 नंबर का, और वो जो है OMR सीट पर होगा। ऐसा जो है न्यूज आया था, लेकिन वो जो है बदल गया, अब वैसा नहीं होगा। और कैसा होगा तो उसको लेकर के देखिए लिखा हुआ है कि इसके बाद फिर दूसरा प्रस्ताव सौंपा गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला जो प्रस्ताव था वो बदल गया, और उसको लेकर के आप लोग देखिए अब जो है आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा। तो उसको लेकर के आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें आपका दिया गया है कि जैक ने 10 दिनों में बदली कार्य योजना और अगले वर्ष की पूरी परीक्षा OMR सीट पर लेने की दी जानकारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कह रहा है कि हम 8, 9 और 11 का एग्जाम पिछले साल के जैसा ही 2026 में भी लेंगे OMR सीट में। अपनी जो कार्य योजना है यानी कि 2 टर्म में लेने के बाद को उसने खारिज कर रहा है, या फिर कहें पुराने तरीके से लेने की तैयारी कर रहा है। जिसमें देखिए पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा के पैटर्न पर होना है निर्णय, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में कक्षा 7वीं तक की परीक्षा अगले माह 8वीं 9वीं और 11वीं पर निर्णय होना अभी बाकी। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जैक ने 22 नवंबर को सौंपा बदला हुआ प्रस्ताव, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 8, 9 और 11 का किस तरह का एग्जाम लेना चाह रहा है। तो लिखा हुआ देखिए कि जैक बोला बदले पैटर्न के अनुरूप परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टर्म में एग्जाम लेने का समय नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसका दूसरे में दिया गया कि वर्ष 2018 के निर्देश के अनुरूप OMR सीट पर परीक्षा ले सकते हैं, यानी कि 2018 में जो निर्देश आया था तो उसके अनुसार क्लास 8, 9 और 11 का जो बोर्ड एग्जाम है उसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल ले सकता है, समझ गए। लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए 8, 9 और 11 का, समझ गए मेरे अनुसार। इसका दोस्तों आगे दिया गया कि अब वर्ष 2027 से ही बदले हुए पैटर्न के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 2027 का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें 8, 9 और 11 का जो बोर्ड एग्जाम है 2 टर्म में लिया जा सकता है, लिया जाएगा, ये कहना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का। यानी कि अभी जो 8, 9 और 11 में है तो उसका जो एग्जाम है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ OMR सीट में लिया जा सकता है, लिया जाएगा जैसे पिछले साल 2024 में लिया गया था, हाँ 2025 में भी लिया गया है। आगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विभाग ने क्यों बदला था परीक्षा का स्वरूप। जो 2 टर्म में एग्जाम लेने की बात चल रही थी तो क्यों ऐसा किया गया था, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि वर्तमान में कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से कक्षा 8वीं की परीक्षा का पैटर्न अलग है, यानी कि क्लास 1 से 7 का पैटर्न अलग है और 8 का अलग है। क्लास 1 से 7 तक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 8 में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, सो जो डिफरेंट है, यानी कि दोनों में मेल नहीं खाता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषयों की परीक्षा ली जाती है। एक ही दिन में जो है क्लास 8 के 5 विषय का एग्जाम हो जाता है, जो सही नहीं है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं का परीक्षा पैटर्न मैट्रिक व 11वीं का परीक्षा पैटर्न 12वीं से मेल नहीं खाता है, बिल्कुल मेल नहीं खाता है। अभी जो 9 का एग्जाम होता है 11 का केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, और 10 और 12 का आप लोग जानते ही हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का होता है।
इसका दोस्तों अगला में दिया गया है कि कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ व गणित व विज्ञान की परीक्षा एक साथ होती है एक ही OMR शीट में। आगे लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान व अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती है। अगला पॉइंट है कि कक्षा 11वीं में भी एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती है। और अंतिम यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की आगे इसमें लिखा हुआ कि परीक्षा OMR शीट पर होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं, एक भी प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी को लिखना नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता ही नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि जबकि कक्षा 1 से 7 व 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होती है। इसका दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि इन कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो हम लोग देखें मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, जिसमें 30-30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और वहीं पर 50-50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में सभी कक्षाओं के परीक्षा पैटर्न में एकरूपता को लेकर विभाग ने पैटर्न बदला था। और आगे लिखा हुआ है कि सत्र शुरू होने के बाद जारी होता है रिजल्ट और कोर्स पूरा करने में हो रही है परेशानी। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने इस पेपर कटिंग के आधार पर देखा कि क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम होना है, तो इसका जो पहले फैसला लिया गया था कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 एग्जाम लिए जाएंगे। पहले होगा जनवरी में सब्जेक्टिव वाला 40-40 का, दूसरा होगा फरवरी में ऑब्जेक्टिव वाला 40 नंबर का, और वह OMR शीट में होगा। तो उस कार्य योजना को जो है फिर से बदल दिया गया है और इसको लेकर के जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अगला प्रस्ताव दिया है कि हम जिस तरह से पहले एग्जाम ले रहे थे, यानी कि 2025 में लिए, 24 में लिए, ठीक उसी तरह से अभी जो क्लास 8, 9 और 11 में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो इसका भी एग्जाम 2026 में लेंगे बोर्ड एग्जाम। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न से एग्जाम लेंगे। ये जो है कार्य योजना फिर से सौंपा गया है और इसी ऊहापोह या फिर संशय की स्थिति में आप लोगों का जो फाइनल पैटर्न होगा, तो उसको लेकर के जो विकास आयुक्त हैं वो मीटिंग करने वाले हैं और उसमें जो है मोहर लगने की पूरी संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कह रहा है उसी पर, समझ रहे हैं। तो आपका जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ एग्जाम लिया जा सकता है। इसके दोस्तों आप लोग जितने भी अभी क्लास 10 और 12 के छात्र हैं, यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, तो आपका जो परीक्षा का फॉर्म स्कूल और कॉलेज में भरे जा रहे हैं, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने भर भी दिया होगा। तो इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो परेशान है और उसका परेशानी का कारण है 2 नंबर। उसमें एक है PEN नंबर, यानी कि परमानेंट एजुकेशन नंबर, और एक है अपार ID, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो PEN नंबर है वो कंपलसरी है, हर छात्र का वहां पर दर्ज करना होगा फॉर्म में, जहां पर जगह दिया गया 11 डिजिट का है, और वो जो है आपके स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज से ही मिलेगा। जो U-+ है, आपके बड़ा बाबू या फिर प्रिंसिपल को मालूम है, वो देंगे, उसी को वहां पर भरना है। ये आप लोग अपना पेन नंबर नहीं लिख दीजिएगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, वो पेन नंबर अलग है, PAN होता है, और ये है आपका PEN, समझ रहे ना। इसका दोस्तों आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग का स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है फॉर्म भरने का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना स्कूल कॉलेज का नाम के साथ में, तो इसको जो है हम जो है आगे फॉरवर्ड करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपके साथ जो गलत किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट या फिर न्यूज़ था, जिसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। और दोस्तों आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसका जो VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका जो उत्तर है बन करके तैयार है, कुछ बाकी है उसको भी बना रहे हैं, और परीक्षा से पहले ही आप लोगों को वो चीज हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक हासिल हो सके। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।